अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर है 1.5 और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। आपको इस क्वेश्चन में जो है ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, इनको आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म जो है a प्लस आई बी उसमें लिखना है। तो आइए हम पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ द सम ऑफ अ रियल एंड एन इमेजनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो दरअसल सम होता है, कॉम्बिनेशन होता है दो नंबर्स का। एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजनरी नंबर्स। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड i इज़ एन इमेजनरी नंबर्स। आगे हमें बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसमें a और जो b होंगे वो रियल नंबर्स होंगे और i जो होगा वो इमेजनरी नंबर होगा। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डिनोटेड बाय z। कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो z से, कैपिटल लेटर z से लिखा जाता है। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए यहाँ पे हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने और इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इस प्लस 1 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे 0 की तरफ, तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई प्लस में होता है लेफ्ट हैंड साइड पे और वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। फिर हमें सिर्फ इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। इसको दोनों साइडों पर हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू रूट में क्या आ जाएगी, -1। अब यहाँ पे रूट की वैल्यू -1 ही रहेगी, ये +1 में चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर ये +1 होता हमारे पास तो फिर हम इसका रूट जो निकालते वो सिंपल 1 ही आंसर में आता। अब ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिसमें आपके पास कोई नेगेटिव नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 100, कोई भी नंबर हो आपके पास, 1000 हो, या इसी तरह कोई भी नंबर आपके पास आ जाए लेकिन वो माइनस में आ जाए, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें जो है मैथमेटिशियन ने एक नंबर जो है वो बताया है और वो नंबर कहलाता है इमेजनरी नंबर। और वो नंबर क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि माइनस में आ जाए तो आप क्या लिख दोगे नेक्स्ट स्टेप में, उसकी जगह पे सिंपली जो है वो आप आई लिख दोगे। आई का मतलब होता है आयोटा, यानी कि आई जो है ये इमेजनरी नंबर है। जो डेफिनेशन में हमें बताया गया है ना कि रियल और इमेजनरी नंबर का ये एक कॉम्बिनेशन होता है। तो रियल नंबर तो आपके पास वो हो गए जो एग्जिस्ट करते हैं और आई वो हो गया जो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता है, इसी वजह से इसको इमेजनरी नंबर कहते हैं। और याद रखिएगा कि जो भी आप स्क्वायर्स लेते हैं वो रियल नंबर्स ही होते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव होते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वो नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। सिंपल वर्ड्स में आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर नहीं लेते। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए आपके पास कि नेगेटिव नंबर आपके पास कोई आ जाए, तो आप उस वक्त क्या करेंगे, उसको आई सपोज करेंगे और इस आई को जो है हम जो रीड करते हैं वो क्या करते हैं, आयोटा। यानी कि अब जहाँ पे भी आप सम्स में आगे आई देखेंगे तो वो क्या होगा, दरअसल आपको आयोटा गिवन होगा। तो आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो रियल और इमेजनरी का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें अगर आपके पास कभी नेगेटिव नंबर आ जाए और उसको आपको सॉल्व करना हो तो उसको आप आई सपोज करेंगे। वो रूट के अंदर अगर आपके पास कोई नंबर नेगेटिव हो तो आप उसको आई सपोज करेंगे और फिर आप उसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जो कि हमें क्या दिया हुआ है। इसमें ऑर्डर पेयर हमें जो है वो गिवन है 1, 2। अब आपने स्टूडेंट्स ये सपोज करना है जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास ए है और जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास क्या है, बी है। सिंपल आपने क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, यानी कि रियल और इमेजनरी नंबर का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ए नंबर हमारे पास क्या आ गया, 1, और बी नंबर हमारे पास क्या आ गया, 2। और आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन होता है a प्लस बी का, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस, और 2 के साथ हम क्या लगा देंगे, i, क्योंकि ये पूरा किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ये a प्लस आई बी की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया है, तो ये हमारा इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है हमारा 2, 2, ये हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर दिया हुआ है सेकंड पार्ट में। अब इसमें भी आपने सिंपली क्या करना है, ये सपोज़ करें आपके पास ए है, ये सपोज़ करें बी है। सिंपल आपने a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 आयोटा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
ये दरअसल जो क्वेश्चंस हैं ये क्लास 9 का जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है उसमें एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 3,4 और इसको भी हमने क्या सपोज किया, ये ए है ये बी है और ये हमारा जो आंसर आ जाएगा इसका 3 + 4 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये ए बी सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखे हैं, आप उसको नहीं लिखिएगा, खाली आपने इसका आंसर लिखना है कि जो भी पार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आप उसका। सो फोर्थ पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स -1,1 और हमारा जो आंसर आ जाएगा इसमें वो क्या आ जाएगा -1 + 1 आयोटा, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। ये हमने इसको किस में लिख दिया, a + IB की फॉर्म में इसको हमने लिख दिया है। फिफ्थ पार्ट है हमारा -2,2 और इसको भी हमने a + IB की फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारा आ जाएगा -2 + 2 आयोटा, ये हमारा इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स -3,4 और ए टर्म हमारे पास इसमें क्या है -3 और b 4 है, तो दोनों के बीच में प्लस की साइन लगनी है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -3 + 4 आयोटा, इसका हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमें आइडेंटिफाई करना है रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स को, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, सिर्फ आपने ये बताना है इसमें कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजनरी पार्ट कौन सा है। तो शुरू करते हैं अपनी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्या दिया हुआ है हमें 1 + 2 आयोटा, ये हमें गिवन है, सिर्फ आपने बताना रियल पार्ट कौन सा और इमेजनरी कौन सा है। तो रियल पार्ट को आप किससे लिख देंगे, RE से, और ये Z का मतलब क्या आ गया कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं और जो रियल नंबर होगा उसके लिए आप RE लिखेंगे। रियल नंबर वो होता है जिसके साथ I ना लगा हुआ हो या जो फर्स्ट टर्म होती है वो रियल पार्ट होती है। तो ये हमारा क्या आ गया रियल पार्ट, तो इसका आंसर आ गया 1। और इमेजनरी पार्ट को हम IM से लिखते हैं, साथ में Z इसलिए लगाएंगे ब्रैकेट में क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो इसका जो इमेजनरी पार्ट आ जाएगा वो सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा 2। I लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपने खाली बताना है कि रियल पार्ट कौन सा, इमेजनरी पार्ट कौन सा। दूसरा I जो है आपको क्वेश्चन में इंडिकेट कर रहा है कि I वाला जो पार्ट होगा वो ऑब्वियसली कौन सा होगा, इमेजनरी पार्ट होगा, इसलिए इसमें I लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है 9i + 4, हम इसको खुद से अरेंज कर देते हैं। पहले हम लिख देते हैं 4 + 9i ताकि हमारे लिए थोड़ी और आसानी हो जाएगी। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि रियल पार्ट कौन सा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, 4 जो है वो हमारा रियल पार्ट हो जाएगा और जो हमारा इमेजनरी पार्ट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में पहले लिख देंगे -5 + 6 आयोटा। ऑर्डर पेयर में आपको -5, 6 दिया है, हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। रियल पार्ट -5 है और जो इसका इमेजनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या आएगा +6, तो ये भी हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास देखते हैं हम इसमें हमें क्या गिवन है। इसमें हमें दिया हुआ है -1 - आयोटा, तो सिंपल है, इसमें आप रियल पार्ट पहले बता देंगे। रियल पार्ट जो हो गया इसमें क्या हो जाएगा -1 और जो इमेजनरी पार्ट हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा -1 ही, क्योंकि आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है तो इट मीन्स 1 है। जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 ही होता है, तो इसका जो इमेजनरी पार्ट आ गया वो भी क्या आ गया -1 आ गया। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है -3/4 देन माइनस, फिर -4/5 आयोटा। इसमें एक स्टेप हम करेंगे, इसको सिंपल कर देते हैं ज़रा। किस तरीके से सिंपल करेंगे, ये -3/4 अपनी जगह ही रहेगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, बीच वाला माइनस अंदर वाले -4/5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4/5 आयोटा हो जाएगा। अब आपने इसमें रियल पार्ट बताना है और इमेजनरी पार्ट बताना है। तो रियल पार्ट आपका जो है वो क्या हो जाएगा इसमें -3/4 जो कि फर्स्ट पार्ट है, और आपको अच्छी तरह अब तक पता चल गया होगा इमेजनरी पार्ट के साथ जो है वो आयोटा लगा हुआ होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, और इसमें हमें क्या दिया गया है 2 आयोटा -1। हम इसको जो है अपनी आसानी के लिए क्या कर देते हैं, इसको हम
अरेंज करके लिख देते हैं। तो इसको जब हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 + 2 आयोटा। तो अब रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट बताना बहुत इजी हो जाएगा। -1 हमारा रियल पार्ट हो गया और जो इमेजनरी पार्ट हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, +2 जो है वो हमारे पास इसका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो दिए हुए हैं इनका आपने जो है वो कॉन्जुगेट जो है वो फाइंड करना है। तो चलते अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 3 + 2i। आपने ये सपोज़ करना है कि ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि क्या है 3 + 2i। इसको आपने z लिख दिया, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पता है z से लिखते हैं, तो आपने इसको z के इक्वल कर दिया कि z जो है वो किसके इक्वल आ गया, 3 + 2i। फर्स्ट स्टेप में आपने जो आपका गिवन पार्ट होगा उसको आप z कह देंगे। फिर आपने इसके बाद जो है वो कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। कॉन्जुगेट अप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं, z बार, इस z के ऊपर बार लगा देंगे और जो दूसरी साइड है 3 + 2i इसके ऊपर भी आपने क्या लगा देना है, बार। यानी कि कॉन्जुगेट के लिए आपको दोनों साइड पे बार लगाना होगा, लेफ़्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी। अब कॉन्जुगेट का जो इसका जो हम आंसर लाएंगे, कॉन्जुगेट जो फाइंड करेंगे वो उसकी जो है वो पहचान क्या है कि ये z ऐसे ही रहेगा, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर z बार लगा रहेगा। जो दूसरी तरफ जो है 3 + 2 आयोटा, इसमें जो सेकंड टर्म है उससे पहले वाली जो साइन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि 2 टर्म्स होती हैं, एक आपके पास 3 है, एक 2 है। तो जो बीच वाली टर्म है उसकी साइन आपने क्या कर देना है, सिंपल चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस। तो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 - 2 आयोटा। ये हमने इसका क्या फाइंड कर दिया, यहाँ पे कॉन्जुगेट जो है हमने इसका यहाँ पे फाइंड कर दिया है। ये इसका हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है हमारा, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 4,9, और इस 4,9 को हम पहले जो है किस में चेंज कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 9 आयोटा। अब हम क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि ये जो नंबर है हमारे पास क्या है, z है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 4 + 9 आयोटा आ गया। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे दोनों तरफ जो है वो बार अप्लाई कर देनी है, क्योंकि जब भी कॉन्जुगेट आप फाइंड करते हैं तो दोनों तरफ बार लगाना ज़रूरी है। फाइनल स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बार लगी रहेगी z के ऊपर। यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, जो बीच वाली साइन है उसको चेंज कर देना है। प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 9 आयोटा। ये इसका आंसर आ गया। हमेशा बीच वाली टर्म की साइन चेंज करते हैं, फर्स्ट वाली टर्म की साइन चेंज नहीं करते, यानी कि सेकंड टर्म से पहले जो साइन होगी वो आप चेंज कर देंगे। सो हमारा थर्ड पार्ट है। अब क्या है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, -1,1, और इसको ये हमें ऑर्डर पेयर में, तो हम इसको किस में लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 + 1 आयोटा। तो अब हमने इस पे क्या सपोज करना है कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट z = 4 + 9, लेट z = -1 + 1 आयोटा हो गया हमारे पास। ये -1 + 1 आयोटा हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या कर देना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बार अप्लाई कर दी, कॉन्जुगेट के लिए दोनों तरफ हमने क्या अप्लाई कर देनी है, बार अप्लाई कर दी। इधर भी लाइन आ गई, इधर भी लाइन आ गई, दोनों तरफ आ गई। और जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले टर्म की साइन ऐसी रहेगी, -1 की साइन चेंज नहीं होगी। सेकंड टर्म के साथ प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और हमारा जो आंसर आ जाएगा -1 - 1 आयोटा। इसका जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर दिया है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 1 - आयोटा। सिंपल आपने इसको क्या किया है कि ये z के इक्वल है, 1 - आयोटा आ गया। फिर आपने क्या अप्लाई कर देना है, इसके ऊपर कॉन्जुगेट, इधर भी कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा और इधर भी, यानी कि दोनों साइड पे कॉन्जुगेट अप्लाई होता है। फिर लास्ट स्टेप में z बार ऐसी रहेगा। आपने सिंपल क्या कर दिया, बीच वाली टर्म की साइन को माइनस से प्लस कर दिया। ये सिंपल हमारा इसका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हमें दिया हुआ है -3/4 प्लस -4/5 आयोटा। एक स्टेप इसमें ज़्यादा होगा, सिंपल करेंगे इसको। कैसे सिंपल होगा, -3/4 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 4/5 आयोटा। अब आप इसको क्या कर देंगे, z सपोज कर देंगे कि ये z के बराबर है -3/4
-4/5 आयोटा। z क्यों सपोज करते हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पता है z से लिखते हैं। देन अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ पे बार अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3/4 -4/5 आयोटा। दोनों तरफ बार अप्लाई हो गई है हमारे पास। और जो फाइनल स्टेप हमारा आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म की साइन चेंज नहीं होगी, ये -3/4 रहेगी। सेकंड टर्म पे बीच में माइनस थी, तो अब ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसका जो आंसर आ गया फाइनल -3/4 + 4/5 आयोटा, ये इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 3i + 1। हम इसको अरेंज कर देते हैं, पहले 1 लिख देते हैं और फिर 3i लिख देते हैं। पहले हमने रियल नंबर लिख दिया, देन कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया। पहले हमने रियल नंबर लिखा, देन हमने इमेजनरी नंबर लिख दिया। अब हम इसको क्या कर देंगे, z सपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 3 आयोटा। उसके बाद जो है हमने क्या कर देना है, दोनों तरफ पे बार अप्लाई कर दी, तो ये हमारे पास हो जाएगा, दोनों तरफ बार आ गई। फाइनल स्टेप में हमने क्या करना है, जो 1 + 3 आयोटा, इसकी साइन चेंज हो जाएगी। 1 + 3 आयोटा से, 3 आयोटा से ये चेंज हो जाएगा 1 - 3 आयोटा में। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है।